एक लाश में मिली 210 हड्डियां, एक अनसुलझा रहस्य। वो दिसंबर की एक सर्द और सुनसान रात थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छा चुका था। लोग अपने घरों में दुबक कर गर्म रजाइयों में सो चुके थे। लेकिन शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक वीरान और घना जंगल, जिसे लोग भूतिया टीला के नाम से जानते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक ट्रक ड्राइवर, जो पास की हाईवे पर अपनी गाड़ी रोककर पेशाब करने गया था, उसने घास के ढेर में से उठता धुआं देखा। जब वो पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक अधजली लाश पड़ी थी, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। शरीर का आधा हिस्सा राख बन चुका था और आधे से जलने की गंध इतनी तेज थी कि ट्रक ड्राइवर उल्टी कर बैठा। उसने घबराते हुए पुलिस को कॉल किया। रात के करीब 2 बज रहे थे जब पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। लाश की हालत देखकर शुरू में लगा ये कोई आत्महत्या का मामला हो सकता है, या शायद गैंग वॉर। लेकिन जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, सच्चाई सामने आने लगी। सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। डॉक्टर विजय सिंह, जो इस क्षेत्र के सबसे अनुभवी फॉरेंसिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने जब शरीर की हड्डियों को गिनना शुरू किया तो उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने एक एक करके हड्डियों की गिनती की, 1, 2, 3, और जब गिनती पूरी हुई तो नंबर था 210। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 210 हड्डियां। जबकि एक सामान्य इंसान के शरीर में होती हैं 206। डॉक्टर विजय सिंह ने रिपोर्ट में लिखा, ये संभवतः एक से अधिक इंसानी शरीरों के अवशेष हैं, या फिर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया है जो सामान्य सोच से परे है। ये शब्द सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फॉरेंसिक टीम ने डीएनए टेस्टिंग शुरू की। जांच में पाया गया कि लाश एक 22 वर्षीय युवती, संजना मेहता, की थी, जो 2 हफ्ते पहले लापता हुई थी। उसके माता पिता ने 12 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। संजना एक होनहार छात्रा थी और शहर के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। परिवार ने बताया कि संजना कोचिंग के एक शिक्षक रवि वशिष्ठ के काफी करीब थी। रवि की उम्र करीब 35 साल थी और वह विवाहित था। लेकिन संजना के साथ उसकी नजदीकियों की चर्चा पहले भी मोहल्ले में हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक की, पता चला कि संजना की आखिरी मोबाइल लोकेशन उस जंगल के पास ही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस वक्त उसका मोबाइल रवि वशिष्ठ के मोबाइल के पास ही ट्रेस हुआ था। पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया। शुरुआत में रवि ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों की बौछार की, लोकेशन डाटा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, तब जाकर रवि ने कबूल किया कि वो संजना के साथ उस रात जंगल में गया था। रवि ने बताया, हम दोनों में बहस हो गई थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूं। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो उसने गुस्से में कहा कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया, वो मर गई। फिर मैंने उसे जला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टरों ने जो 4 अतिरिक्त हड्डियां पाई थी, वो संजना की नहीं थीं। उन पर पहले से ही गला घोंटने और धारदार हथियार से काटने के निशान थे। जांच में सामने आया कि रवि अक्सर एक और युवक के साथ जंगल में शराब पीने जाया करता था। उसका नाम था आदित्य राणा। आदित्य एक लोकल हिस्ट्री शीटर था और पहले भी उस पर छेड़छाड़ और मारपीट के केस दर्ज थे। जब आदित्य को पकड़ा गया तो उसने जो कहानी बताई, उसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। रवि ने मुझे फोन किया था, आदित्य ने कहा। वो घबराया हुआ था। बोला, लड़की मर गई है, मदद कर। हम दोनों ने मिलकर लाश को जलाया। लेकिन उसके पहले उसने कहा कि उसके पास एक और लड़की है जो उसे भी खत्म करना है। आदित्य ने बताया कि संजना अकेली नहीं थी उस रात जंगल में। एक और लड़की थी, शायद उसकी दोस्त, जिसका रवि ने पहले ही गला काट दिया था और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। उन्हीं में से कुछ हड्डियां जलती हुई संजना की लाश के साथ छुपा दी गईं, ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस को लगने लगा कि यह कोई पहला मामला नहीं था। रवि के पुराने मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया से कुछ और लड़कियों के नाम सामने आए जो उससे जुड़ी थीं और अचानक गायब हो गई थीं। उनमें से एक थी नेहा तिवारी, जो 2 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। पुलिस ने रवि के फार्म हाउस की खुदाई करवाई और वहां से उन्हें 3 और कंकाल मिले। जांच के बाद रवि वशिष्ठ और आदित्य राणा को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें दोहरी उम्र कैद और एक फांसी की सजा सुनाई। लेकिन पुलिस को शक है कि रवि के जुर्म इससे भी ज्यादा गहरे हैं। जांच अब भी जारी है, क्योंकि कुल लाशें कितनी थीं, ये आज भी साफ नहीं। कभी कभी इंसानी दिमाग का अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसमें कितनी हड्डियां गड़ी हैं, ये गिनती से परे है। 210 हड्डियां, एक लाश, कई कहानियां, और एक दरिंदा जो इंसान के रूप में शैतान था। अगर आपको ये रहस्यमय और थ्रिल से भरपूर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे अपराध की गहराई में उतरने के लिए। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए।